बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम सरवर आपके साथ बिज़नेस आइडियाज़ के साथ। आज जो है मैं उन माओं और बेटियों के लिए बिज़नेस लेके आ रहा हूँ जो घर बैठ के जो है बिज़नेस करना चाहती हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस चाहती है या घर की ज़िम्मेदारियाँ उन पे हैं कि उन्होंने उनके लिए एक्सपेंसेस मीट करने हैं, या फिर आपको पता है कि मार्केट जो है बाहर जॉब करने जाते हैं या कोई और काम करने जाते हैं, तो बाहर का इन्वायरमेंट जो है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारी मसाइल जो है वो सामने आते हैं। तो इसलिए ये कि लड़कियाँ या औरतें वो घर बैठ के जो है वो काम करना चाहती है और वो चाहती है कि मुनासिब अर्निंग घर बैठ के जो है वो हो सके। अब ये कि मैं ऐसी अर्निंग्स बताऊंगा जो आपको एक महीने में 50,000 से 1 लाख रुपये एट स्टार्ट जो है वो रिटर्न देना शुरू हो जाएगी। यानी कम से कम आप 50,000 रुपये महीना कमाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये ये पहले महीने की बात है। 2-3 महीने जब आप कारोबार कर लेंगे तो फिर 1 लाख रुपये से ऊपर 2 लाख रुपये तक आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं बिल्कुल उन बिजनेसेस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लड़कियां और औरतें मुड़ तिड़ के जो है वो उनके पास एक ही चीज़ होती है कि कपड़े सेल कर लो। नेट पे भी वो कपड़े सेल कर रही है, इंटरनेट पे भी, और मोहल्ले में भी वो कपड़े ही सेल करना चाहती हैं। तो पूरी दुनिया अगर कपड़े सेल करेगी तो ख़रीदेगा कौन? तो ये इस तरह नहीं चलता लाइफ, कुछ यूनिक करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, वीडियो से मिलती जाएंगी। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं स्पेशली लड़कियों के लिए और औरतों के लिए बहुत सारी वीडियोस रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें रोज़ जो है मैं 5-7 न्यू बिजनेस उनको बताऊँगा जो घर बैठे हो सकते हैं और अच्छी अर्निंग के साथ हो सकते हैं। अभी सबसे पहले नंबर 1 पे हम बिजनेस जो है वो जो डिस्कस करते हैं वो रेडी टू ईट जो है उस मील का नहीं है, रेडी टू कुक मील का है। अब रेडी टू कुक क्या होता है कि जैसे समोसे होते हैं, रोल होते हैं, जैसे शामी कबाब होते हैं या कबाब होते हैं, नगट्स होते हैं, ये वो घर बनाएं और घर बना के जो है इसे ऑनलाइन थोड़ा सा प्रमोट करें। फेसबुक पे जो है वो ऐड लगा के जो है वो प्रमोट करें, बगैर ऐड लगाए वो इसे प्रमोट ना करें। और अपनी फैमिली से, अपने जानने वाले लोगों को भी इस बात का बताएं। तो ये रेडी टू कुक मील जो है ये आजकल की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मार्केट से जब कोई ख़रीदता है तो उसे बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। घर का बना हुआ जो है वो साफ़ सुथरा भी होता है, रिलायबल भी होता है, उसमें क्वालिटी इशू भी नहीं होता, उसमें हराम हलाल का इशू भी नहीं होता। तो लोग पसंद करते हैं कि घर से जो है वो ले सके। इसमें आप कर सकते हैं, आप इसमें जो है ये कोरियर के जो है लोग भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जो है ये मील जो है वो डिलीवर करेंगे। जैसे फूड पांडा, वो एक परसेंटेज आपसे लेंगे, आपके घर से मील लेके आपके कस्टमर तक पहुंचा देंगे और फूड पांडा की वेबसाइट पे आपका नाम भी आ जाएगा। वो 20% उसमें से लेंगे आपकी टोटल सेल में से। तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट जो होता है ये 60% तक होता है, 20% दे के फिर भी 40% आपको जो है वो इसमें से सेव हो जाएगा। तो ये फूड पांडा को आप कॉल करके अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो बिजनेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है लॉन्ड्री का। अब आप लोग कहें जी हमें धोबी बनाने पे तुल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ड्री में एक सूट की जो है इस वक्त धुलाई और उसके बाद उसकी प्रेसिंग जो है वो कुछ नहीं वो कम से कम 100 रुपया है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी फैमिलीज जो वर्किंग फैमिली है, जो जॉब्स करती हैं, जैसे लेडीज डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, या जो ऑफिस में जॉब करने वाली फीमेल्स हैं, वो ये काम खुद नहीं करती, तो लॉन्ड्री शॉप के पास जाती हैं। तो ये याद रखें, अगर आपके पास ज़हन में रखें, आप अगर 30 फैमिलीज ले लेते हैं, 30 फैमिलीज आपके साथ अटैच हो जाती है, तो एक घर में एवरेज 5 से 6 लोग होते हैं। तो आपको 5 से 6 सूट जो है वो डेली मिलना शुरू हो जाएंगे। 5 से 6 सूट का मतलब 500-600 रुपये एक ही घर से आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 30 का मतलब तो ये होगा
कि 15,000 डेली आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन कभी ऑन ऑफ किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, तो ये कलेक्ट कराएं आप घर में जो है बड़ी वॉशिंग मशीन्स रख लें और उसके साथ जो है वो 1-2 काम वालियाँ रख लें जो कपड़ों को धो के जो है वो उसको प्रेस कर देंगी। काम वालियाँ आप उसको रख लें साथ, मतलब अपने साथ मासी जिसे आप कहते हैं, तो ये काम भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आ जाता है एक थर्ड वन जिसे कुकिंग मेट कहते हैं। अपनी सर्विसेज को अनाउंस करें नेट पे एज अ कुकिंग मेट। जैसे घरों में पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज है, या कोई गेट टुगेदर है, या फिर किसी ईद मिलन पार्टी है, तो घर वालों या किसी मेहमान ने आना किसी फैमिली में, तो औरतों ने जब कुकिंग करनी होती है तो वो अकेली कर नहीं पाती इतनी ज़्यादा कुकिंग, तो उन्हें अपने साथ किसी को लगाना पड़ता है। तो आप अपने आप को कुकिंग मेट के तौर पे अपनी सर्विसेज दें। आप 3-4 हज़ार रुपया जो है वो चार्ज करें मेट के तौर पे। मेट, कुकिंग मेट का मतलब आप उस टाइम कुकिंग के टाइम जो है जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग उनके घर चले गए, इवनिंग उनके घर से जो है वो वापस आ गए, यानी कि 4-5 घंटे आपने कुकिंग की, बातें भी की, और आपको बातें आनी चाहिए, बातें भी की और कुकिंग भी हाथ बटाया और आगे। तो इस तरह भी आप 50,000 से जो है वो ज़्यादा पर मंथ अर्न कर सकती हैं। उसके अलावा फोर्थ बिजनेस के तौर पे जो बेबी डे केयर होता है, अब वो भी मसला है उन लोगों का कि जो वर्किंग वुमेन है उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको संभालने के लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, लेकिन आप अपने घर में 2 कमरे जो है इसके लिए खाली कर लें। एक में खेलने के टॉयज ले आएँ और दूसरे में जो है वो मतलब जो है सिटिंग हो जाए, या बच्चों के लिए काट हो जाए, या उनके सोने के लिए बिस्तर हो जाए। तो आप 2 कमरों में बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। एक बच्चे के जो है 5 से 8 हज़ार रुपया पर मंथ आपको मिलता है। अगर आपके पास 6 बच्चे भी आ गए तो इसका मतलब ये है कि 30,000 रुपया, 40,000 रुपया पर मंथ आपको आना शुरू हो जाएगा। 6 बच्चे, 10 बच्चे हुए 50,000 से पर मंथ ज़्यादा आपको आना शुरू हो जाएगा। किसी भी सोसाइटी में बैठ जाए, किसी भी सोसाइटी में, और वहाँ पे क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या फिर ये कि ऐसे ही जो डे केयर सेंटर बने हैं वो 25-25, 50-50 बच्चे ले लेते हैं, वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है वो परेशान होते हैं, उनको सिक्योरिटी इशू भी होता है। तो एज अ फैमिली आप पे जो है वो रिलायंस भी ज़्यादा होता है और आप केयर भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक है एजुकेशनल राइटिंग का, कि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है, तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर वो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ी है तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारा काम होता है। एजुकेशनल राइटिंग में जो है वो असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलती है, वो आपने बनानी होती है। थीसिस आप लिख सकते हैं, आर्टिकल आप लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग आप कर सकते हैं। एजुकेशनल राइटिंग में प्रोजेक्ट लिख के दे सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के दे सकते हैं, और इसकी अच्छी खासी आमदनी है। इसमें एक पर वर्ड के हिसाब से 1 रुपया तो चार्ज होता है। अगर किसी की नॉर्मल ये असाइनमेंट्स जो होती हैं ये 4,000 से 7,000 वर्ड की होती हैं, तो आप 4,000 वर्ड का मतलब 8 से 10 पेज होते हैं। 10 पेज कह लें आप, 4,000 वर्ड के होते हैं, 10 पेज लिखेंगे तो आपको 4,000 रुपया जो है वो मिल जाएगा। तो ये काम बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर प्लेसेस पे भी अवेलेबल है, जैसे अपवर्क वगैरह पे, गुरु पे जाके आप ले सकते हैं, freelancer.com से ले सकते हैं, फाइवर से ले सकते हैं, या वैसे ही लोगों से कह दें तो आपको आगे से आगे जी काम मिलना शुरू होगा। ये सारे वो काम है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे काम बताऊंगा और बताता रहूँगा। आपने स्टेप लेना है, स्टेप लेने के बाद जो है वो आपने इसको करना है और एक खुशहाल ज़िंदगी आपने बसर करनी है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।